हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। तो इसका जो मैंने पहला जो पार्ट है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन है, ठीक, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, वो शुरुआत है इस चैप्टर की। तो प्लीज आप पहले उसको देखो, ठीक है, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखना है। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम जो है इस वाले जो पार्ट में हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम क्या सीखने वाले हैं? सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, ये हम सीखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब आप समझ लो पहले। तो सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, आगे की चीजें फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन समझते हैं। तो मैं ऐसे ही जनरली एक वन वेरिएबल का एग्जांपल लेता हूँ। वन वेरिएबल का, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, टू वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, मैं वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है मान लो 7 लिख दिया। क्या लिख दिया? 7। ठीक है, अब यहाँ मैं यहाँ पर जो है ये भी समझो, ये भी छोड़ो, 3 भी छोड़ो, ठीक है, ये समझ लो x प्लस 4 इक्वल टू 7 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि मैं यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखूं जिसकी वजह से LHS साइड और RHS साइड दोनों बराबर हो जाए। x की क्या वैल्यू रखूं यहाँ जिसकी वजह से LHS साइड और RHS साइड बराबर हो जाए। मतलब कि LHS साइड RHS साइड बराबर होने का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब हो गया LHS साइड RHS साइड बराबर हो जाए। वो x की क्या वैल्यू रखो? वो x की वैल्यू जो LHS RHS जो यहाँ रखने पर LHS RHS बराबर हो जाएंगी, उसी x की वैल्यू को हम सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बोलेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आप लोगों ने बता दिया बखूबी कि भाई आप एक काम कर लो, सर आप एक काम कर लो, यहाँ x की वैल्यू 3 रख लो। बिल्कुल सही बात है, यहाँ x की वैल्यू मैंने 3 रखी और ये 4 आगे चल रहा है और इक्वल टू में 7 ये चल ही रहा है यहाँ। तो 4 में 3 ऐड करेंगे तो ये 7 इक्वल टू 7। ठीक है, तो दोनों LHS साइड और RHS साइड क्या होगी? LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड, दोनों साइड बराबर होगी। किसकी क्या रखने पर दोनों साइड बराबर हुई है? x की वैल्यू 3 रखने पर दोनों साइड बराबर हुई है। तो x इक्वल टू जो 3 है इज दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि x की वेरिएबल की वो वैल्यू जो यहां रखने पर LHS साइड और RHS साइड बराबर हो जाए, उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब ऐसा हो जाए LHS साइड RHS साइड बराबर हो जाती है वो वेरिएबल की वो वैल्यू रखने पर, तो हम बोलते हैं वो इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि मैं ये बोलूंगा x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई द इक्वेशन। मैं यहां पर ये भी वर्ड लिख देता हूं, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन। अब यहां पर सेटिस्फाई का मतलब क्या हो गया? यहां पर जो सेटिस्फाई लिखा हुआ है, इस सेटिस्फाई का मतलब हो गया कि यहां x की वैल्यू रखने पर LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड होगी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आएगी। मैंने सिंपल से एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर समझ लो। ठीक है, x की वो वैल्यू जिससे LHS साइड RHS साइड बराबर हो जाए, या इक्वेशन सेटिस्फाई, यहाँ पर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, अब ये तो हो गया सिंपल सी इक्वेशन जिसमें आपने बता दी। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता, जैसे अभी मैंने पीछे लिखा था, यहाँ पर मैं लिख देता 3x प्लस 4
इज इक्वल टू 7। यहां पर मैं x की क्या वैल्यू रखूं जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई। अब मैं सेटिस्फाई बोलूंगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा LHS साइड RHS साइड बराबर हो जाए, मैं एक वर्ड बोलूंगा बस, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई के अंदर दोनों चीज छुपी हुई है, LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड, और x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वो यहां रखने पर जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप क्या करो, अब यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, ऐसे नहीं। अब बचपन से ही करते आ रहे इस वाली इक्वेशन को, इस 4 को ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, तो आप क्या लिखोगे, 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो 3x इज इक्वल टू 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो गया, x इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यानी कि यहाँ पर x की ये जो वैल्यू है, x की वैल्यू, ये अगर आप यहाँ इस वाले इक्वेशन में रखोगे ना, इस वाले इक्वेशन में, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रख के देखो, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह 1 रखा तो 3 हो गया, प्लस 4, 3 और 4 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये जो है ना, ये x की वैल्यू, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का मतलब आप समझ में गए आगे, सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन में रखूं और इक्वेशन को क्या कर रही हो, वो सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इस वाले जो हमारा जो टॉपिक है, आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि x की वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, बस उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सेटिस्फाई का भी मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इस वाले टॉपिक की। इस वाले टॉपिक में क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अब क्या करा, देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दो इक्वेशन ले ली, ठीक है, दो इक्वेशन, क्योंकि हमारे इस वाले टॉपिक में कितनी इक्वेशन गिवन होंगी, दो इक्वेशन गिवन होंगी, ठीक है। मान लो दो इक्वेशन होगी यहाँ पर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन ये गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू यहाँ पर देखो, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, और y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, ठीक है। x और y की वो वैल्यू, x की भी और y की भी वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में रखनी है, वो किस एक इक्वेशन में रखनी, दोनों में, यहाँ पर भी रखनी है और यहाँ पर भी रखनी है, और दोनों इक्वेशन को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे, x की और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन में रखने पर दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उस x और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। x की y की वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, दोनों इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, रखने पर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, एक को नहीं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, कभी एक को कर दे, एक को नहीं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उन x और y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उन x और y की वैल्यू को, x की और y की वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का मतलब हो गया x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि पेयर है तो दो इक्वेशन होंगी, लीनियर का मतलब 1 1 में आपको ही पहले बता दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इन दोनों, ठीक है। अब इस वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन ही निकालना है, हमें क्या निकालना है, x और y की ही वैल्यू निकालनी है इस वाले चैप्टर में। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसमें हमेशा दो इक्वेशन गिवन होगी, और दो इक्वेशन गिवन होंगी, और दोनों इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वो वैल्यू निकालनी है जो यहाँ रखूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, और जो यहाँ रखूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ऐसी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ में आई होगी बात मेरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले चैप्टर में सीखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप से निकलते हैं, ठीक है, कितने तरीके हैं जो हमें इन x और y की वैल्यू निकालनी हो, x और y की वैल्यू निकल जाए, वो कितने तरीके, यानी कि सॉल्यूशन निकालने के कितने तरीके हैं। तो देखो मैं इस वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि सॉल्यूशन ऑफ, देखो
सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल की जो है कितने जो है सॉल्यूशन निकालने की कितने तरीके हैं। तो बच्चों इस वाले चैप्टर में हमें दो तरीके पढ़ने हैं, दो तरीके पढ़ने हैं। सबसे पहला तरीका हमें पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। आप सॉल्यूशन में बोलूंगा बार बार, लिखा भी आएगा पेपर में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आप समझ जाना एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन में रखने पर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक तो तरीका होगा ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका जो होगा वो होगा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। एक इस वाले तरीके से भी हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। अब एल्जेब्रिक मेथड आपका फिर से जो है दो टाइप का हो गया। एल्जेब्रिक मेथड आपका फिर से जो है दो टाइप का हो गया। पहला हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एल्जेब्रिक तरीके में ही, एल्जेब्रिक मेथड में ही आता है। और दूसरा आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड, दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड, दूसरा आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आपको जो है इस वाले चैप्टर में सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। और सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के हमारे पास मेनली दो तरीके हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड, एक है एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में फर्दर दो तरीके जो हमें पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में जो है वो दो तरीके हैं। एक तो है एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक है एल्जेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड। बाकी और भी तरीके होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये तीन मेथड समझ लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, क्योंकि वैसे तो दो है, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर ही ये दोनों आते हैं। अब मैं अगली नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा उसमें आपको ग्राफ बनाने बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, ओके, थैंक यू।